तुम्हें अंदेशा है कि तुम दोनों ने क्या किया है? न केवल उस डिम में पल रहे शत्रु का विनाश करने में असफल रहे हो, बल्कि तुम दोनों के कारण अब विंता भी सतर्क हो गई है। उसके होने वाले पुत्र को अपने वश में करने के लिए मैं विंता को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, किंतु तुम दोनों की मूर्खता के कारण अगर मेरी चाल असफल रही ना तो। हम नहीं जानते थे मां कि वो डिम अपनी स्वयं रक्षा कर सकता, वो भी एक दानव के विरुद्ध। हाथी का शावक बल के कारण मतवाला होकर इधर उधर घूमता रहता है। मार्ग में आ रही हर वस्तु को इधर उधर फेंकता रहता है। वो उसे नियंत्रण में रखने के लिए जन्म लेते ही उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो और भी बलशाली होने के बाद भी बचपन के अभ्यास के कारण अपनी बेड़ियों को तोड़कर भागने की चेष्टा नहीं करता है। वो हम समझे नहीं मां। उस डिम से इसका क्या संबंध मां? यदि हम भी उस अजन्मे विंता पुत्र को हाथी के शावक की तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि अपनी शक्तियों के बारे में उसे कभी ना पता चले। स्मरण रखना, विंता ही वो खूंटी है जो अपने पुत्र को हमारे आदेशों के खूंटे से बांध कर रख सकती है। वो चाहकर भी हमारा हित न कर पाए, उसके लिए उसकी मां को अपने वश में करना होगा, और उसके लिए आवश्यक है कि तुम दोनों उसके पुत्र से दूर रहो। समझ गए मां। अब विंता को अपने अधीन करने के लिए मुझे ही शीघ्र कुछ ना कुछ करना होगा। बड़ी मां ने उन्हें इतना समझाया, फिर भी वो सुधरे नहीं थे। मुझे तो छोड़िए, वो दोनों तो अपने छोटे भाइयों को भी तंग करते रहते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं घरों। बचपन में अगर उन्हें ममता के स्थान पर अत्यधिक भय का वातावरण मिले तो फिर वो उस भय को ही जीना सीख लेते हैं। फिर वो दूसरों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। उनके अंतर मन को लगता है कि अपने से दुर्बल को तंग करना, उसे कष्ट पहुंचाना, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तक्षक और कालिया इतने क्रूर इसलिए हैं क्योंकि कद्रू उनके साथ उतनी कठोर है। आप सही कह रही है दीदी माँ। कद्रू ने अपने पुत्रों को चेतावनी दी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां एक और कद्रू अपने अगले चाल की तैयारी कर रही थी, वहां दूसरी ओर वो दानव अपने अगले आक्रमण की नींव रख रहे थे। टीम बड़ा टीम भोजन 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 भोजन। शक्तिशाली प्रतिशोध आक्रमण आक्रमण आक्रमण। वो तीनों दानव तुम पर आक्रमण करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे गरुड़। उधर कद्रू भी शीघ्रता करने के पक्ष में नहीं थे। सही समय की प्रतीक्षा, ये उसकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। समय बहुत बलवान होता है गरुड़। निद्रा देवी की तरह समय को भी वरदान प्राप्त हुआ था। कुछ समय के लिए व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। कद्रू से स्नेह मिलने के बाद विंता उसके ताने, अपनी ईर्ष्या और अरुण के अर्ध विकसित होने का दुख धीरे धीरे भूलने लगी थी। और कद्रू
अपने अगले चाल के लिए सही अवसर ढूंढ रही थी। और वो स्मरण है तुम्हें जब मदनोत्सव के दिन हम दोनों ने महुआ खा लिया था और 2 दिन तक नाचते रहे थे? हाँ, कितना उपहास उड़ाया था ना सबने हमारा। क्या हुआ विंता? कुछ नहीं दीदी, अरुण की दुर्घटना के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सामान्य बन पाऊंगी, फिर से जीवन जी पाऊंगी, हंस पाऊंगी। पर आपके कारण अब मुझ में फिर से आशा जागी है। अपने दूसरे पुत्र के जन्म के लिए उत्साहित हूं मैं। केवल तुम नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूं। देखो तो उस डिब्बे में है क्या? विंता, बाघ हिरण शावक को मार डालेगा। नहीं दीदी, जैसे बाघ निकट आएगा उस हिरण शावक की मां कूदकर संतान के सामने आ जाएगी और स्वयं को भोजन बनाकर बाघ के सामने अपने को प्रस्तुत कर देगी। प्रश्न ये नहीं उठता, संकट में सभी सबसे पहले स्वयं के प्राण बचाने के विषय में सोचते हैं, किसी और का तो मन में विचार भी नहीं आता है। लगी शर्त? लग गई। तो जो हारेगा उसे दूसरे को हंसाना पड़ेगा, विदूषक बनकर। स्वीकार है। मैं फिर से हार गई। अब विदूषक बनना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं दीदी, मैं तो केवल परिहास कर रही थी। किंतु मैं तो गंभीर थी। शर्त हारी हूं, दंड तो भुगतना ही होगा। वैसे कैसा बचपना कर रहे हैं ना हम दोनों। कभी कभी बचपना कर लेना चाहिए। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है? कैसा लग रहा है मस्सा? आप तो बहुत उत्तम विदूषक लग रही हैं दीदी। माँ विदूषक के भेष में? इतना घोर अपमान माँ का। चलिए अब कुछ करके तो दिखाइए, हंसाइए हमें।
बहुत उत्तम दीदी। आपने अपनी हार का मान रखा, इससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। पूजा का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। आपने अपना अपमान क्यों होने दिया माँ? कोई भी बड़ा संग्राम जीतने के लिए एक युद्ध हारना ही पड़ता है। जो अपमान मैंने सहा है, उससे 100 गुना अधिक अपमान विंता को सहना होगा, बहुत ही शीघ्र। बड़ी माँ का मन इतना काला, इतना गहरा है, उसकी तह पाना असंभव है। मेरी माँ को अवश्य यही लग रहा होगा कि वो परिहास कर रही है, और बड़ी माँ मेरी माँ की प्रसन्नता, उनकी हंसी छीनने का षड्यंत्र कर रही थी। पर मेरी माँ तो बहुत बुद्धिमान है, फिर उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं पड़ी थी माँ? क्योंकि तुम्हारी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है गरुड़। वो सब पर विश्वास कर लेती है, वो भी अत्यधिक विश्वास। लेकिन ये बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें एक ना एक अवगुण तो होता ही है। और मेरी माँ में भी है। शर्त लगाना, जुआ खेलना, ये 5 महापापों में से एक पाप होता है। अगर इसकी लत लग जाए ना तो इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। तुम्हारी माँ में भी यही अवगुण था, आनंद के लिए शर्त लगाती थी वो, पर वो नहीं जानती थी कि यही अवगुण एक दिन उससे सब कुछ छीन लेगा। आपके कहने का क्या अर्थ है दीदी माँ? तुम्हें थकान लग रही होगी ना, लग तो रही है। तो यहीं बैठ जाते हैं, वायु की ठंडक का आनंद लेते हैं। अब कैसे भी करके इसे किसी शर्त में फंसाना है मुझे। यही अवसर है मेरी होने वाली दासी से अंतिम शर्त लगाने का। इतनी आभा, इतनी शोभा, ऐसा भव्य प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। ये उच्च श्रवा है दीदी, देवराज इंद्र का अश्व। कहते हैं सभी घोड़ों में ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्ग तक की यात्रा पलक झपक कर ही कर सकता है ये। तभी इतना निराला है। किंतु कितनी विचित्र बात है विंता, उसका पूरा तन धवल है, किंतु पूंछ ऐसी काली जैसे जैसे अमावस्या की रात। क्या कह रही हो दीदी? हिमालय की हिम जैसी है इसकी पूंछ, श्वेत। तन बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा, हिम की तरह श्वेत। किंतु उसकी पूंछ को ध्यान से देखो विंता, ऐसी है जैसे रात भर जलने के बाद दिए का तल हो जाता है, बिल्कुल काला। आपको कुछ भ्रम हो रहा है दीदी।
पूछ श्वेती है, देखो। लगी शर्त? आप फिर से हार जाओगी दीदी। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखा तो मैंने भी है और मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास है। अभी तो वो समुद्र में लौट गया है। यदि तुम चाहो तो कल सुबह आके हम फिर से देख सकते हैं। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस है? हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। स्वीकार है? स्वीकार है। ये अचानक क्या हो गया? मैं अपना डिम देख कर आती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर भ्रम क्यों हुआ मुझे? सब जानती है तू, भली भांति समझती है कि सब अनुचित है। तो क्यों कर रही है ये सब? तेरी अंतरात्मा हूं कद्रू, मुझसे सत्य छुपाना असंभव है। मैं जानती हूं कि तेरे मन में क्या विचार पनप रहा है, इसलिए तुझे चेतावनी दे रही हूं कि तू जो करना चाहती है वो अकल्पनीय है। मत कर ऐसा। व्यर्थ के आदर्शों में मुझे मत फंसा। शर्त लगाना विंता के स्वभाव की दुर्बलता है और तू उसी दुर्बलता का लाभ उठाना चाहती है। इसीलिए तूने जानबूझकर शर्त लगाई कि उस घोड़े की पूंछ काली है, ताकि विंता को यह भ्रम हो जाए कि शर्त तू ही हारेगी। जबकि क्या? जबकि हारी हुई शर्त को अपनी जीत में कैसे बदलना है, इसका उपाय तो तुझे शर्त लगाने से पहले ही सूझ गया था। अर्थहीन प्रलाप मत कर, तू ये पाप मत कर। यदि किया तो असुरक्षा की ये भावना तेरे और तेरे पुत्रों के विनाश का कारण बन जाएगी। अभी भी समय है कद्रू, संभल जा। और इस तरह मैंने और विंता ने शर्त लगा ली। अब कल सुबह का सूर्य इस शर्त का परिणाम लेकर आएगा और साथ लाएगा मेरा, तुम्हारा, हम सबका सुनहरा और सुरक्षित भविष्य। मैं जानती हूं तुम सबके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है। यही ना कि जब उच्च श्रवा की पूंछ श्वेत रंग की है
तो उसे काली सिद्ध करके मैं अपनी शर्त को कैसे जीतूंगी? मैं नहीं करूंगी, तुम करोगे। तुम साफ।